हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय लोटस एकेडमी। और स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज उसी के कंटिन्यू हम एक नेक्स्ट टॉप पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि पिछली दो वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले बेटा रियल नंबर्स का हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज रियल नंबर्स होते क्या है। उनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप सबने समझा था, आप सबको रिवाइज भी होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा आप रिकैप कर लीजिए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उन सबको आप एक यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये आपने किसमें देखा था बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आफ्टर डिस्कसिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन क्या है एचसीएफ और एलसीएम में? एचसीएफ के बारे में कुछ बातें करी थी, एलसीएम के बारे में बात करी थी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। दो वीडियोस में ये इतना पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। एंड टुडे व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? दैट इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। एक्चुअल में आप सबको पता है कि रियल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। तो हमने रेशनल नंबर्स के जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए, एंड टुडे वी विल डिस्कस इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। क्लास 9th में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ जनरल बातें डिस्कस करी थी कि नंबर्स which is non-terminating and non-repeating decimal representation is known as क्या बेटा? irrational numbers। वहां पॉइंट्स डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज आल्सो कंसीडर एज इरेशनल नंबर, और आज हम उसी को प्रूव करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, वो ये है। तो आइए सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस थ्योरम, एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। आपको पहले अच्छे से रीड करना है, थ्योरम को समझना है। मैं इस थ्योरम को प्रूव भी करूंगा, बट स्टूडेंट्स थ्योरम की प्रूविंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। थ्योरम क्या कह रहा है बेटा? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है स्टूडेंट्स? एक प्राइम नंबर है, सबको पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं। एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और ए क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। आपसे कहा गया कि आपने कंसीडर किया लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पी एक प्राइम नंबर है और ए क्या है बच्चों? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, आपसे कंडीशन क्या कह रही है बच्चों? ध्यान शॉर्ट में लिखता हूं मैं कि अगर प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड a। अगर p जो प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये थ्योरम जो है इट इज टोटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि इफ p divides a square then p also divides a, this theorem is based on which experiment? This is based on fundamental theorem of arithmetic। yes, अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, क्योंकि अभी हम जितने भी इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे वहां पर ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। पहले इस थ्योरम को अच्छे से फील करिए, आफ्टर दैट इसकी हम प्रूविंग करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर p कोई प्राइम नंबर है एंड इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p आल्सो डिवाइड्स a। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि अगर प्राइम नंबर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट आल्सो डिवाइड्स a। चलिए इसकी प्रूविंग करते हैं बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में यह भी जाना कि अगर आप कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हो तो उनको आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हमने ये कहा कि a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a देखें, p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश डैश डैश।
अच्छा, ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसमें बहुत ज्यादा रिटन स्टेटमेंट आपको नहीं लिख रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, इसकी प्रूफ क्या है और ये किस पर बेस्ड है, इस वजह से मैं सॉल्व कर रहा हूं। हमने ये कहा कि सपोज दैट ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इट इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है P1, P2, P3 डैश डैश Pn में। आप अपने मन में कोई भी नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, वो प्राइम भी हो सकता है और वो कंपोजिट भी हो सकता है। तो अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो P1, P2, P3। अच्छा, आप यहां कर सकते हैं A is equal to P1 into P2 into P3 dash dash Pn, not necessarily distinct, not necessarily distinct। बेटा नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि P1 और P2 अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है कि P1 और P2 सेम हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट। तो अगर हमने लिखा कि A इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, इट मीन्स दैट P1 और P2 इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कभी करोगे, 8 एक कंपोजिट नंबर है, तो जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो वहां पर P1, P2 और P3 तीनों ही 2 हैं, इसी वजह से ये लाइन लिखी गई कि वेयर P1, P2, P3 डैश डैश Pn नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज है, जब भी आप कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हो तो आप अपना मेन मोटो मत भूलिए कि अच्छा हमें क्या प्रूव करना था। थ्योरम को फिर से एक बार रिवाइज करिए, हमें यह प्रूव करना है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इट आल्सो डिवाइड्स a। इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर, देन इट आल्सो डिवाइड्स a। तो हमने कहा कि यहां पर सर हमें a से कोई मतलब नहीं, हमें तो a स्क्वायर लाना है। अगर मैं इसको a स्क्वायर मेंशन कर दूं तो मैं इसे ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश 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 Pn, और चूंकि ये A इंटू ए हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश 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 Pn। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लिख सकते हो कि A स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डैश 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 Pn स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या देखा कि जब A इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn था, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डैश डैश Pn स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या मेंशन है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर, इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर। ये आपको मेंशन किया गया है कि P जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, A स्क्वायर को। और कोई भी नंबर अगर किसी को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता है। देयरफॉर P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। आप लिख सकते हो देयरफॉर P is a factor of A square। Therefore P is a factor of A square। आपने कहा कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि if P divides A square, it means that P is a factor of क्या बेटा, A square। P जो है वो फैक्टर है किसका, A square का। एंड फैक्टर का मीनिंग, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप ये कह सकते हो कि P इज वन ऑफ, P इज क्या बेटा, वन ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn, एंड P इज वन ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn। इसमें ही से ही एक है। सर क्यों ऐसा है, क्योंकि आपसे मेंशन किया गया है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P इज वन ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn। ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर हम ये कह सकते हैं कि जब इसी में से है, तो हम ये कह सकते हैं कि P डिवाइड्स
P1 into P2 into P3 dash dash Pn, this implies that अगर P डिवाइड कर सकता है इसको, क्योंकि इट इज वन ऑफ P1 into P2 into P3 dash dash Pn, तो ये इसको भी डिवाइड कर सकता है. दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स A. P किसको डिवाइड कर रहा है बेटा? A को. P इज ऑल्सो डिवाइड्स A. सर ये थ्योरम इतना टफ है? टफ नहीं है, यहां जनरली नंबर्स का यूज नहीं किया गया है. बस आइए मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में इसको नंबर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं. यहां सारी चीजें P1 P2 के टर्म में लिखी गई. आप कोई भी प्राइम नंबर अपने मन में लीजिए. सपोज दैट मैंने एक प्राइम नंबर लिया 2. एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद फिर से मैं इसको एक बार रिकैप कराऊंगा कि अगर आपसे कोई कहे इसका यूज कहां है बेटा, अभी मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करूंगा तब मैं इसका यूज दिखाऊंगा कि ये कितनी बार आपके लिए यूज होगा, ठीक है? चलिए देखिएगा, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए बेटा जो मैंने समझाया. Again, I repeat the statement. If P is a prime number and A is a positive integer, अगर P एक प्राइम नंबर है और A एक पॉजिटिव इंटीजर है, और if P divides A square, then P also divides A. Suppose that हमने एक प्राइम नंबर लिया 2. हमने एक प्राइम नंबर लिया क्या बेटा? 2. और अगर 2 जो है, 2 एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है किसको बेटा? 16 को. 2 एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 16 को, तो इट ऑल्सो डिवाइड्स 4. ठीक है, इट्स ऑल्सो डिवाइड्स 4. इसको मैं ये कह सकता हूं, इसको देखिएगा, 2 डिवाइड कर रहा है किसको? 4 के स्क्वायर को. तो 2 डिवाइड कर रहा है किसको? 4 को. अब अगर 2 को मैं P मान लूं, 2 को क्या मान लूं? P, क्योंकि P 2 एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है किसको बच्चों? 4. इसको मैं A स्क्वायर मान लूं तो इट ऑल्सो डिवाइड्स A. इस बात को समझ में आया यहां तक? ओके सर, ये तो एकदम आसान बात थी कि अगर P कोई प्राइम 2 एक प्राइम नंबर है, वो 16 को डिवाइड कर रहा है, तो वो रूट 16 मतलब 4 को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, सेम यही बातें हमने इसमें समझने की कोशिश करी. फर्स्टली नोट इट डाउन एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को. अब रियल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कई सालों से रेगुलर रिपीट हो रहे हैं, वो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यहां तक कि बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं. और आप लोगों ने अगर रियल नंबर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये इस पे एक अलग फोकस होता है स्टूडेंट्स का, और वो इस क्वेश्चंस को बहुत सर कोई शॉर्टकट तरीका. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आएंगे. ठीक है, और आप 2024 का भी पेपर देखेंगे तो वहां पर भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है. तो रेदर देन मूविंग शॉर्टकट, हम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको ये क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो जाएगा. आपको ये तो पता है बच्चों कि कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है. क्यों? क्योंकि जब हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बच्चों, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है. बट अब आपको क्लास 10th में विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो आपने अभी उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी पढ़ा, उसकी मदद से इसको प्रूव करना है. तो आइए इसकी प्रूविंग को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी प्रूव दिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, और अगर आपने इसको 2-3 बार देख लिया रिपीट करके तो आपको ये प्रूविंग लर्न भी हो जाएगी. स्टूडेंट्स, इस टाइप्स की प्रूविंग को हम एक स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं. उसको जनरली इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. बेटा कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज किसी बात का जब आप विरोध करते हो, दैट इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन. सपोज दैट अगर मैं कहूं कि अभी मॉर्निंग के 10 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, और आप उस बात का विरोध करोगे तो आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना कि सर आप कह रहे हो मॉर्निंग के 10 हो रहे हैं, बट जब हम बाहर गए देखिए रात है, तो इट्स मीन दैट ये रात के 10 बज रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट वो करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप प्रूफ करोगे. तो इसको बोलते हैं, आप मेरी बात का जब विरोध करोगे, दैट इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो यहां पर जब आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम इसको रेशनल मान के प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अगर ये रेशनल प्रूव नहीं होगा, इट मींस दैट ये क्या होगा? इर्रेशनल होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. जैसे सपोज दैट अगर हमें ये प्रूव करना है
ठीक है, मैंने कहा ना इसके बहुत सारे शॉर्टकट मेथड हो सकते हैं, बट जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं वो शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने उसे किया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहली बातें हम स्टार्ट करेंगे अपनी लाइन इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मींस अगर हो सके तो ये मान लीजिए, इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। आपने क्या कहा बच्चों, अगर हो सके तो ये मान लीजिए कि रूट 2 बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स simplest फॉर्म इज a अपॉन b। और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है a अपॉन b। सर कैसे मान लें, प्रूफ तो करना है इरेशनल। रुको जरा, ठीक है, इफ पॉसिबल लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। इफ पॉसिबल लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a अपॉन b। उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है बेटा, a अपॉन b। जो सबसे सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते, और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, a अपॉन b and A and B having no common factor, no common factor other than 1। हमने ये कहा कि इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a अपॉन b। उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, a अपॉन b एंड a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है बच्चों, अगर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दिया तो उसका मतलब ही है कि उन दोनों a और b का नंबर का HCF जो होगा दे आर को प्राइम, इट मींस उनका HCF जो होगा वो 1 होगा। तो उसको मैंने शॉर्ट में लिखा कि A एंड B हैविंग नो, सिंपल भाषा में लिखा कि A एंड B हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब स्टूडेंट्स अगर आपने ये लिखा तो सर आप ये लिख सकते हो रूट 2 इज इक्वल टू A अपॉन B। एक एक वर्ड को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही पेशेंस के साथ। आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, जब भी कभी आप ऐसे प्रूविंग स्टेटमेंट करें तो सबसे पहले आप अपने माइंड में 2-3 बार देखिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि आपको एक इरेशनल नंबर मेंशन है और उसे आपको इरेशनल प्रूफ करना है। आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। मतलब ये इरेशनल है, हमें ये पता है, बट स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। और बच्चों अगर वो रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो वो a अपॉन b या p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और हमने कहा a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों जब हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, देखिएगा रूट 2 का स्क्वायर, देखिएगा मैं एक बार लिख देता हूं, रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं, ये b इधर ट्रांसफर होगा, मैं लिख सकता हूं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, a स्क्वायर। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। हमने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, रूट 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों 2 आएगा, और a अपॉन b के स्क्वायर करने पे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा, और हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहीं पर मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है इसलिए हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक, चलिए देखिएगा, अगर बच्चों 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पर देखिएगा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 डिवाइड्स क्या बेटा, a स्क्वायर। सर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर क्यों है, देखिए अगर ये 2b स्क्वायर लिखा है, देखो दो बातों से मैं समझा सकता हूं कि अगर आप 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 होगा।
तब भी आप कह सकते हो कि 2 डिवाइड ए स्क्वायर, या आप ये कह सकते हो कि सर 2b स्क्वायर है, और 2b स्क्वायर मतलब ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है 2b स्क्वायर, और अगर 2b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो 2 से तो डिवाइड ही होगा, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर बिकॉज 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक एक पॉइंट मेंशन करना है। हमने ये कहा बिकॉज 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर, इस वजह से 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, और अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 2 डिवाइड्स ए। सर ये बात कैसे हुई? इसीलिए मैंने आपको पहले वाला थ्योरम बताया था। मैंने आपसे कहा था कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने ये कहा था कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स a, और 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्या है बेटा? यहां पर आप क्या कर सकते हो कि 2 इज, एक ही बार लिखूंगा, 2 इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड्स क्या बच्चों? इट डिवाइड्स a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, अगर 2 एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, दिस इंप्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्ट जो मैंने यहां लिखा आप इसे बाई थ्योरम भी लिख सकते हो कि बाई थ्योरम हमने ये देखा कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्या बेटा? a। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? आई होप इस पॉइंट तक कोई डिस्कस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट a इज इक्वल टू 2c। क्योंकि a का काम फिनिश हो गया है तो हमने a को रिप्लेस कर दिया किससे बेटा? 2c। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर 2c ही क्यों, 5c क्यों नहीं, 4c क्यों नहीं? व्हाई वी चूज 2c? देखिए बेटा, जो क्वेश्चन में जो भी रूट 2, अगर ये रूट n होता तो हम इसको रिप्लेस करते a इज इक्वल टू n से। ठीक है, तो ये चीज हमें कैंसिल आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं बेटा, लेट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम a इज इक्वल टू क्या कर दें बेटा? 2c कर दें, क्या होगा? सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं, क्योंकि इस पूरे बोर्ड में तो मेरी राइटिंग आपको पता है थोड़ी सी अभी स्मार्ट बोर्ड पे, वीडियो बनाऊंगा नहीं तो हाथ कैसे सेट होगा। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं ताकि आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? दिखाई नहीं भी दे रहा होगा तो क्या प्रॉब्लम है, मैं बोल तो रही हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, अब इतने में पॉइंट में मैं कर लूंगा। तो मैंने कहा लेट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन, कहां पर बेटा? फर्स्ट इक्वेशन पे हम इसको पुट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने a इज इक्वल टू 2c कहां पुट किया बेटा? फर्स्ट इक्वेशन पे पुट किया। a इज इक्वल टू 2c फर्स्ट इक्वेशन पे पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है सर, तो a स्क्वायर करोगे तो इट बिकम्स 4c स्क्वायर। कितना बेटा? 4c स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 उधर ट्रांसफर होगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 2c स्क्वायर। सर यहां पर वही पैटर्न फिर से रिपीट होगा, मैं कहूंगा कि 2 डिवाइड्स क्या बेटा? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। सर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, बिकॉज 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो 2c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से 2 जो है इट ऑल्सो डिवाइड्स क्या बेटा? b स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? b स्क्वायर। अगेन थ्योरम का इंपॉर्टेंट रोल आया। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखिए कि if 2 is a prime number and it divides b square, it also divides क्या बेटा? b। 2 डिवाइड्स क्या बेटा? b। ठीक है, 2 डिवाइड्स क्या बेटा? b। यहां 2 डिवाइड्स a था, जैसे स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी, सेम वही स्टेटमेंट मैं यहां भी लिखता हूं। क्या लिखूंगा बेटा? कि 2 is a prime number, 2 is a prime number, it divides b square. This implies that 2 also divides। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर होगा कि 2 इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्या बेटा? b। 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। अच्छा, 2 पॉइंट आप देख रहे हो,
दो पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं, वैसे भी तुम लोग बोर ही हो रहे हो लेकिन क्या करोगे, ठीक है। 2 डिवाइड्स ए, और यहां पर क्या लिखा बेटा, 2 डिवाइड्स बी। 2 डिवाइड्स ए और 2 डिवाइड्स बी, तो आप ये कह सकते हो कि 10 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। आप क्या कहोगे बेटा कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, thus 2 is a common factor of A and B. Thus 2 is a common factor of A and B. स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या लिखा था कि A and B having no common factor other than 1। क्या लिखा था बच्चों, A and B having no common factor other than 1, और यहां पर क्या लिखा मैंने, 2 is a common factor of A and B। 2 is a common factor of A and B, ठीक है। अब ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं, मैं अपनी ही स्टेटमेंट का विरोध कर रही है कि नहीं। सर स्टार्टिंग में तो आप कहते हो कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और यहां पर आप कह रहे हो कि 1 के अलावा कोई नहीं हो सकता, लेकिन यहां आप कह रहे हो कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो वही लाइन में लिखूंगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट्स our fact that, this contradict our fact that A and B having no common factor, having no common factor other than 1। यहां हम अपनी ही बात का विरोध कर गए, यहां हम अपनी ही कही हुई स्टेटमेंट जो हम पहले लेकर चल रहे थे उसका ही हमने विरोध किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया कि A एंड B हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्यों, क्योंकि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, ठीक है। सो ठीक है, और ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कैसे हुआ, एक लाइन लिखेंगे सर इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बेटा। अगर आप ये पूरे स्टेट 2-3 बार की प्रैक्टिस है, अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, इसी वीडियो को बार बार देख लोगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, फिर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, मुझसे भी पहले सॉल्व करोगे। मुझे तो समझाना पड़ रहा है, आप मुझसे भी तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत बच्चों का सर डाउट रहता है कि सर 1-2 स्टेप मिस नहीं कर सकते क्या, ठीक है। 1-2 स्टेप क्या मिस कर दें आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है बेटा। जो एग्जामिनर रहेगा, ठीक है, अगर आप 1-2 स्टेप मिस भी कर दोगे तो वो ठीक है, आपने उसे प्रूव किया, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी क्यों, आप कोई एसएससी का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो जहां आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी रिलैक्स, ठीक है, आराम से क्वेश्चंस को समझिए। और क्यों एज अ टीचर मैं स्टेप मिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो सबसे कमजोर बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, उसे भी समझ में आए ना, ठीक है। तो मैं तो भाई कमजोर हूं, तो मैं तो अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत टाइम, मैं किसी चीज में बहुत टाइम लगता है सीखने में, आप लोग बहुत नो डाउट बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर फैक्ट दैट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और ये पूरा बवाल, ये पूरा कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, दिस कंट्राडिक्शन is arises by assuming, this contradiction is arises by assuming, क्यों, रूट 2 be a रेशनल नंबर। अगर बच्चों आप रूट 2 को रेशनल नंबर ना मानते, अगर आप रूट 2 को रेशनल नंबर ना मानते तो ये कुछ भी ना होता, लेकिन फिर प्रूफ कैसे करते, हेंस रूट 2 बी अ रेशनल नंबर, सॉरी, हेंस रूट 2 बी अ इर्रेशनल नंबर, हेंस रूट 2 बी अ इर्रेशनल, बी एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आर्टिकल का ध्यान दे देना भाई, इंग्लिश पढ़ते हो तुम लोग, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलो, तो हेंस रूट 2 बी एन इर्रेशनल नंबर। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट मत लेना कोई, नोट करना, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का फोटोकॉपी सवाल, फोटोकॉपी बोले तो सिर्फ कुछ चीजें बदलनी है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। एवरीवन नोटेड, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई। एक बार 1 मिनट लूंगा आपका फिर से इसको रिवाइज करने में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया है, जो 2x पे स्पीड करके वीडियो को देख रहे हैं बड़े मजे से आराम से बैठ के, वो लोग थोड़ा सा एक बार और देख लें, ठीक है। हो गया, अरे सर काटो वीडियो, रील चलाते हैं, ठीक है।
तो प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। कुछ दिन बाद ऐसा होगा ना कि मतलब पढ़ाई भी मुझे लगता है रील में आएगी ऐसे। आइए देखते हैं प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, टड़ाक, रूट 5 इज इरेशनल, टड़ाक, ऐसे ना। चलो, तो प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो यहां तक की कहानी में सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इफ पॉसिबल, मैं भी 2x की स्पीड में बोलता हूं, इफ पॉसिबल लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a upon b where a and b having no common factor other than 1। पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी, रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन b किया, फिर स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, रूट टू का स्क्वायर किया, 2 आया इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फर्स्ट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, बेटा ये क्योंकि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। और अगर बाय थ्योरम हम ये जानते हैं कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा a को भी। अब हमने a को एलिमिनेट किया, लेट a इज इक्वल टू 2c से, और उसको पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट पे, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। हमने क्या लिख दिया, क्योंकि सर a का स्क्वायर करोगे तो यहां भी 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर, और हमने लिखा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और हमने लिखा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। क्या लिखा बच्चों, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा था c स्क्वायर को। अगेन थ्योरम आया कि इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 आल्सो डिवाइड्स b। और यहां से हमें एक बात मिली कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, और शुरुआत में भैया हम ये मान के चल रहे हैं कि a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, और ये पूरा कंट्राडिक्शन अराइज कैसे हुआ, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेस बाय अज्यूमिंग रूट टू बी अ रेशनल नंबर। अगर आप रूट टू को रेशनल ना मानते तो प्रूव ही कैसे करते, 3 नंबर कैसे मिलते। चलिए, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बहुत सा आसान सा सवाल। अच्छा, मैंने रूट 2 कराया है बच्चों, रूट 3 आपका होमवर्क है। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 3 आपका होमवर्क है। एंड नाउ वी मूव टू द रूट 5 कि हम रूट 5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें। यहां जितने भी पॉइंट्स हैं अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, पेन वेन का कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए जिससे भी अच्छी बन जाए। ठीक है, ये कौन सा कलर है, पर्पल ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं कि रूट 5 को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर से वही पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बन रही है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं बच्चों, और आप अपने एग्जाम में 3 मार्क्स पा जाएं। ठीक है, 3 मार्क्स से 1% बढ़ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो हम लिखेंगे, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मतलब अगर हो सके तो तुम लोग पढ़ाई कर लो थोड़ा बहुत। इफ पॉसिबल लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट रूट 5, पेन का कलर सही नहीं है, चलो तुम लोग कह रहे हो तो चेंज पेन कलर चेंज। ठीक भैया, ये लो। ठीक, प्रूव दैट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। और बच्चों अगर रेशनल नंबर है एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज, ठीक है, ठीक है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a अपॉन b वेयर a and b having no common factor other than 1। a and b having no common factor other than 1। हमने ये कहा इफ पॉसिबल लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a अपॉन b वेयर a and b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सर इसमें बहुत बातें आती हैं, वेयर a and b आर को प्राइम। और अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल रहा हूं तो मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही होता है, लेकिन मुझे ये बाद में शो करना पड़ता है ना कि a and b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इस वजह से मैं इसको पहले भी मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई, और मैं लिखूंगा कि रूट 5 इज इक्वल टू क्या बच्चों, a अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों मैंने, a अपॉन b। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले आपने क्या किया, रूट 5 को रेशनल माना और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b माना। तो अब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर a अपॉन b है तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अगेन हम क्या करेंगे, पूरा स्टेप एकदम एल्गोरिथम है ये, पूरी एक चीज, एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं, वही चलना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या किया बच्चों मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों जब मैंने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर पे,
तो ये बना कितना, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, a स्क्वायर। इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, a स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और आप ये कह सकते हो कि 5 डिवाइड्स, क्या कहेंगे बेटा यहां पर, हम कहेंगे कि 5 डिवाइड्स, 5 डिवाइड्स क्या कर रहा है बेटा, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। क्यों बेटा 5 डिवाइड क्यों कर रहा है, बिकॉज 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, ठीक है। 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, इस वजह से 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। और बच्चों अगर 5 एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो वो डिवाइड करेगा a को भी। कहोगे सर याद हो गया, मत बताइए, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स क्या बेटा, a। क्या हो जाएगा बेटा, 5 डिवाइड्स a। और अब मैं लिख देता हूं यहां पर बाई थ्योरम। क्या बेटा, बाई थ्योरम, क्योंकि पिछले में तो मैंने लिखा था ना कि 5 इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड्स a स्क्वायर, इट आल्सो डिवाइड्स a। तो यहां पर मैंने आप बाई थ्योरम भी मेंशन कर सकते हो। तो 5 डिवाइड्स क्या हो गया बेटा, a हो गया। पहली बात हो गई। नाउ बच्चों वहां पर मैंने लेट किया था a इज इक्वल टू 2c। यहां पर हम क्या लेट करेंगे, मैंने कहा था ना कि अगर रूट n होगा तो हम nc लेट करेंगे, और यहां पर √5 है तो हम कहेंगे लेट a इज इक्वल टू 5c। सर हम a को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं 5 का एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लाया हूं अदर देन 1। अब मैं b का भी एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लूं अदर देन 1, फिर हम काम करेंगे। तो लेट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन क्या बेटा, फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। a इज इक्वल टू 5c कहां पुट कर देंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में। a इज इक्वल टू 5c यहां पर पुट करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 25c स्क्वायर। कोई दिक्कत है, 5c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि सर ये a स्क्वायर था। और b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, 5c। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। b स्क्वायर, सर ये 5 उधर गया तो 5 डिवाइड कर दिए, 25 को डिवाइड किया 5 ने, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। आप यहां पर आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आप कि 2 डिवाइड्स, सॉरी देखो 2 की याद बहुत आ रही है, 5 डिवाइड्स, 5 डिवाइड्स क्या बेटा, b स्क्वायर। 5 डिवाइड्स क्या कर रहा है बेटा, b स्क्वायर को। क्यों बाई, क्योंकि आप जानते हो बिकॉज 5 डिवाइड 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर को क्यों, मल्टीपल है बेटा वो। फाइव डिवाइड्स 5c स्क्वायर, 5 डिवाइड क्या कर रहा है बेटा, 5c स्क्वायर को। तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। और क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम। क्या लिखेंगे बेटा, बाई थ्योरम, ठीक है। अब यहां पर समझने की कोशिश करिए, दो स्टेटमेंट हमें मिली, कौन कौन सी बेटा, 5 डिवाइड a और 5 डिवाइड, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट के बेसिस पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं वाइट से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन दो स्टेटमेंट के बेसिस पर मैं क्या लिख सकता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूं, दिख रहा है सभी को ना, नोट तो कर ही रहे होगा तुम, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, ठीक है। यहां इतने में हो जाएगा ना, ठीक है सर। चलो, तो यहां पर आपने दो स्टेटमेंट देखी, 5 डिवाइड्स a और 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो आप लिखोगे कि 10 क्या बच्चों, 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 क्या बेटा, कॉमन फैक्टर है a एंड b। 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a एंड b का। बट ये किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our fact that
A and B having no common factor other than 1. किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चों? दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट दैट A and B having no common factor other than 1. A and B having no common factor other than 1. ये भी, और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कैसे हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग, दिस contradiction arises by assuming root 5 be a rational number. ये पूरा कंट्राडिक्शन कैसे अराइज हुआ? जब आपने रूट 5 को रेशनल नंबर माना. अगर आप रूट 5 को रेशनल नंबर ना मानते तो a बाई बी के फॉर्म में भी नहीं लिख पाते. ठीक है. अच्छा, इससे एक बात और क्लियर हो गई. थ्योरम को सॉल्व करते करते मेरे माइंड में ये चीज आई, हम कह सकते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें कभी मिलेगा ही नहीं. यही तो हुआ कि अगर हमने रूट 5 को रेशनल माना और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने a अपॉन बी कहा, तो हम चाहे जितना भी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करें इर्रेशनल का, कोई ना कोई फैक्टर मिल ही जाएगा, है ना. दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग रूट 5 बी अ रेशनल नंबर. हेंस ये क्या हमें बताता है? हेंस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. बेटा प्रूविंग वाले सवालों में थोड़ा पेशेंस के साथ देखना पड़ता है, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ठीक है. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा. प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर. जल्दी से नोट कर लीजिए. ठीक है. ओके, डन. सो नाउ आफ्टर फिनिश दिस वीडियो, कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, है ना, हम क्या कंक्लूड करेंगे बेटा? इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया. हम बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो से रियल नंबर्स के पूरे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका वेटेज मैं फिर से बता रहा हूं, हर वीडियो में बताता हूं. कितने मार्क्स? 6 मार्क्स. ठीक है. और आप लोग परेशान ना हो, सर इतनी स्लो वीडियो आएगी तो सिर्फ रियल नंबर ही कंप्लीट हो पाएगा. बेटा मैं प्रॉमिस करता हूं कि पूरे वीडियोस आपके आ जाएंगे, बट आपको भी थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. एक बार 2 सेकंड के लिए, पहला हमने थ्योरम डिस्कस किया जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जब भी कभी आप इर्रेशनैलिटी को प्रूव करते हो, व्हेन यू हैव टू प्रूव द इर्रेशनैलिटी, यू रिक्वायर दिस थ्योरम. क्या कहता था कि अगर p एक प्राइम नंबर है, डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो इट आल्सो डिवाइड्स a. उसके बाद आपने क्या देखा बेटा? इस प्रूविंग को समझी, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर. याद है? उसके बाद मैंने एक आपको होमवर्क दिया है, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल. और उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट मूव किया, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर. ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.